हेलो बच्चों, आज मैं लाया हूं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दी गई है, उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं। एक साइड में एल्जेब्रिक फंक्शन है और एक साइड में है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर मैं मॉडुलस सारे भूल जाऊं तो एक साइड में एक्स बनेगा, एक साइड में साइन एक्स बनेगा। एक्स और साइन एक्स को मैं सोल्व नहीं कर सकता क्योंकि एल्जेब्रिक सोल्व होगा या ट्रिग्नोमेट्रिक सोल्व होगा अपनी इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अब यहां पर इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, बस दोनों के ग्राफ बनाइए, कितने पॉइंट पर कट करेंगे उसका पता लगा लीजिए। बस जितने पॉइंट पर कट करेंगे वो होंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। कैसे ग्राफ बनाएंगे, पहले से एज्यूम कर लेते हैं y इज इक्वल टू मोड एक्स साइन मोड एक्स का होल मोड। पहले ग्राफ बनाता हूं मैं y इज इक्वल टू मोड एक्स का। कैसे बनाते हैं ट्रैकिंग सिस्टम, पहले बनाओ जी y इज इक्वल टू एक्स का। कैसे बनता है y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, ये लीजिए, ये है y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। और जब x पर मोड लग जाता है तो लेफ्ट वाला पोर्शन डिलीट हो जाता है और राइट वाले की मिरर इमेज बन जाती है। ये लीजिए बन गया ग्राफ y इज इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ। दूसरी बात, अब मैं ग्राफ बनाता हूं y इज इक्वल टू साइन। पहले ट्रैकिंग सिस्टम क्या, पहले बनाएंगे y इज इक्वल टू साइन एक्स का, इसके बाद बनाएंगे जी y इज इक्वल टू साइन मोड एक्स का, और उसके बाद बनाएंगे y इज इक्वल टू होल मोड साइन ऑफ मोड एक्स का ग्राफ जब हमारा ग्राफ फाइनल होगा। कैसे, पहले साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, देखिए साइन एक्स का ग्राफ बनता है इस तरीके से। ये साइन एक्स का ग्राफ है। अब जब x पर मोड लग जाता है तो लेफ्ट वाला पोर्शन डिलीट हो जाता है। देखिए x पर मोड लगा, लेफ्ट वाला पोर्शन डिलीट हो जाता है, ये हो गया डिलीट हो गया जी। और राइट वाले पोर्शन की मिरर इमेज बन जाती है, जैसा उधर वैसा इधर। ये लो जी, राइट वाले पोर्शन की मिरर इमेज बन जाती है। सही से बना लेना थोड़ा सा देख देख करके। अब जब x पर मोड लग गया, ये बन गया। अब होल मोड लग जाता है तो नीचे वाला पोर्शन ऊपर टर्न अप हो जाता है। क्यों, y ऑलवेज पॉजिटिव, तो नीचे वाला पोर्शन ऊपर चला जाता है जी। ये लीजिए जी, ये बन गया मेरा फाइनल ग्राफ जो मुझे चाहिए, राइट हैंड साइड का ग्राफ। ये लीजिए जी, तो मेरा ग्राफ ये आ गया y इज इक्वल टू साइन मोड x का होल मोड। ये मेरा फाइनल ग्राफ बन गया एक ग्राफ। अब दोनों ग्राफ को मुझे एक साथ मिक्स करना है। कैसे मिक्स करूं जी, बड़ी समस्या है। कोई तो मिक्स करता है ऐसे, देखो बता दूं, अलग पेन, एक पेन ले लेता हूं। कोई तो ऐसे मिक्स करेगा कि ये लीजिए जी कट करके निकल गया, और कोई मिक्स करेगा ऐसे, ऐसे। अब समस्या आती है नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, एक होगा या तीन होंगे। ये बात इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे। देखो जी, अगर ऐसे कट करके निकलता है तो नंबर ऑफ, नीला वाला नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे 3, और ऐसे जाता है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन केवल 0 होगा, एक सॉल्यूशन होगा। अब बात आती है एक सही है या 3 सही है, इसका पता कैसे लगाएं। देखो जी, इसका पता लगाने का एक तरीका है बहुत बढ़िया। क्या, दोनों का डिफरेंशियल कर लीजिए। इसका डिफरेंशियल है dy बाई डी एक्स 1, और जी इसका डिफरेंशियल है dy बाई डी एक्स कॉस एक्स। हम जानते हैं कॉस एक्स लेसर इक्वल टू 1 होता है, यानी कि ये वाला ग्राफ ऊपर होगा और ये वाला ग्राफ नीचे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे 1। ब्लैक वाला सही है, ब्लू वाला गलत है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे 1, जिसका स्लोप ज्यादा वो ऊपर होगा। यहां पर y इक्वल टू एक्स लाइन का स्लोप ज्यादा है, 1 है इसका स्लोप, और इसका डिफरेंशियल कॉस, इसका स्लोप कितना है, 1 से कम। तो इसका मतलब y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऊपर होगा तो ये केवल 0 पर कट करेगा। इसे मैं हटा देता हूं, ये नहीं होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ओनली 1 सॉल्यूशन होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चे ज्यादातर गलती करते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3 बनाते हैं क्योंकि ग्राफ एक्यूरेट नहीं बनता, और वो उसमें गलती कट करने में गलती कर देते हैं, जल्दी जल्दी में 3 आंसर बता देते हैं। तो इस क्वेश्चन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, समझ करके अपना आप करिएगा। हेलो बच्चों, आज मैं लाया हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
एक साइड में तो एल्जेब्रिक फंक्शन है और एक तरफ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर सारे मोड भूल जाओ तो 3 की पावर x, ये आएगा 2 - x एल्जेब्रिक, और ये हो जाएगा तुम्हारा एक्सपोनेंशियल। सोल्व करने का दुनिया में कोई मेथड डायरेक्ट नहीं है। इन्हें सोल्व करने के लिए ग्राफ की हेल्प से केवल नंबर ऑफ सॉल्यूशन का पता लगा सकते हैं। x की वैल्यू क्या होगी इस बात का पता नहीं लगा सकते, केवल ये तो पता किसके बीच में कट करेगा इस बात का पता लगा सकते हैं बस। तो कैसे करेंगे देखिए जरा, पहले y अज्यूम कर लीजिए, y इज इक्वल टू 3 की पावर मोड x इज इक्वल टू मोड 2 माइनस मोड x। पहले ग्राफ बनाते हैं जी, पहले हम ग्राफ बनाते हैं इधर y इज इक्वल टू 3 की पावर मोड x का। तो क्या पहले बनाइए y इज इक्वल टू 3 की पावर x का, जैसे e की पावर x का बनता है ऐसे ही 3 की पावर x का, कुछ ऐसे जाता है जी, 0 1 पर कट करेगा। और जब x पर मोड लग जाता है तो लेफ्ट वाला पोर्शन डिलीट और राइट की मिरर इमेज बन जाती है, क्योंकि मुझे 3 की पावर x का नहीं चाहिए, मुझे तो 3 की पावर मोड x का चाहिए। तो लीजिए लेफ्ट वाला पोर्शन डिलीट और राइट वाले पोर्शन की मिरर इमेज, ये बन जाता है जी 3 की पावर मोड x का ग्राफ। अब आते हैं इसका ग्राफ 3 2 माइनस मोड x। वैसे इसके ग्राफ की जो शेप होती है ना वो W शेप की होती है, W टाइप का शेप होती है। कैसे, पहले बनाओ जी y इज इक्वल टू 2 माइनस x का ग्राफ, ऐसे बनेगा। लिख लेंगे इसे कैसे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x को भी 2 पर कट करेगा, y को भी 2 पर कट करेगा। ये लीजिए जी ऐसा बन जाता है जी 2 0 0 2। अब x पर लग जाता है जी मोड, तो लेफ्ट वाला पोर्शन डिलीट और राइट वाले पोर्शन की मिरर इमेज, ये आ गया जी -2 0। अब होल मोड लग जाता है तो नीचे वाला पोर्शन ऊपर टर्न अप हो जाता है, ये हो गया जी टर्न अप, ये बन गया W। तो सेकंड राइट हैंड साइड का ग्राफ है W ग्राफ, और जब इन दोनों ग्राफ को कट करेंगे डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कितने पॉइंट पर कट करेंगे, केवल 2 पॉइंट पर, क्योंकि 0 2 तो ऊपर है भाई, 1 तो यहां पर आएगा। जब दोनों को कंबाइन करेंगे कितने पॉइंट पर कट करेंगे, दोनों को एक साथ बनाता हूं। देखिए ये तो था राइट हैंड साइड का, लेफ्ट हैंड साइड ग्राफ इसके साथ कंबाइन, क्योंकि 0 1 से पास होगा, ये ऐसा आएगा जी 0 1 से। तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ गए जी, 2। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ गए 2। ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका होता है, दोनों साइड का आराम से प्यार से ग्राफ बनाइए बस, और जितने पॉइंट पर कट करे उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन हुए 2। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। समझ करके बिना देखे क्वेश्चन को आराम से करिएगा, अच्छी तरह से करिएगा। ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत ज़्यादा आते हैं। थैंक यू।